प्यारे दोस्तों, जब पुलिस ने एक निर्दोष नमाजी को पीटना शुरू किया और उसे गिरफ्तार करना शुरू किया, तब अल्लाह की कुदरत ने एक बंदर भेजकर ऐसा चमकदार दिखाया कि उसे देखकर सभी पुलिस वाले दंग रह गए और सजदे में गिर पड़े। आज के वीडियो में हम आपको इस घटना का पूरा वाकया बताने जा रहे हैं, जिसे सुनने के बाद आप निश्चित रूप से हैरान और परेशान हो जाएंगे और यह मानने पर मजबूर हो जाएंगे कि मेरे अल्लाह की ताकत बहुत बड़ी है और अल्लाह अपने हर नेक बंदे की दुआ ज़रूर कबूल करता है। वह उनकी सुनता है और उनके दुख दर्द और परेशानियों में उनकी मदद भी करता है। इसलिए आज की वीडियो आप सभी के लिए बेहद ख़ास है, इसलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और अगर आपको अल्लाह की ताकत पे पूरा भरोसा है तो कमेंट बॉक्स में अल्लाह अकबर ज़रूर लिखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें। तो चलिए चलते हैं। आज हम आपको यह घटना बताने जा रहे हैं। यह पंजाब की बताई जा रही है। पंजाब में सरगोधा नाम का एक छोटा सा गाँव, उस गाँव में एक मुस्लिम लड़का रहता था जिसकी उम्र लगभग 30 साल थे। लड़का बहुत नेक और धार्मिक था। वह दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था और हर नमाज सही समय पे अता करता था। वह हर नमाज मस्जिद में जमात के साथ अता करने के लिए कोशिश करता था। यही वजह थी कि लड़का अपना ज़्यादातर समय मस्जिद में ही बिताता था। वह मस्जिद ही में समय बिताता था और इतना ही नहीं, जब वो लड़का नमाज से फ़ौरन बाद कुछ देर मस्जिद के एक कोने में बैठकर पवित्र कुरान भी पढ़ता था। और वह हर नमाज के बाद ऐसा करता था। वह यानी हर नमाज के बाद कुछ देर के लिए पवित्र कुरान पढ़ता था। उसकी इस आदत के बारे में सभी नमाज पढ़ने वाले अच्छी तरह से जानते थे। उस युवक का इस्लाम के प्रति लगाव देखकर सभी मुसलमान लोग केवल उस पर गर्व करते थे, बल्कि उससे बहुत प्रभावित भी होते थे। यह लड़का सभी के साथ अच्छे व्यवहार से पेश आता था और यह सुनिश्चित करने की कोशिश करता था कि उसकी वजह से किसी को ठेस न पहुँचे। इतना ही नहीं, वह हमेशा यह कोशिश करता था कि ज़रूरतमंदों की मदद करो, इसलिए गांव के सभी लोग उसके अखलाक के दीवाने थे। लेकिन दूसरी तरफ उस युवक का एक छोटा भाई भी था जो बहुत ही आवारा किस्म का इंसान था और हमेशा सारी चीज़ों का लालची रहता था और हमेशा पैसे के पीछे भागता रहता था। फिर कुछ दिनों बाद एक दिन अचानक उसके पिता का देहांत हो गया। उस सदमे के बाद बड़ा भाई अंदर से टूट गया था, इसलिए वह अपना ज़्यादातर समय मस्जिद में बिताने लगा। दूसरी तरफ उसका छोटा भाई हमेशा किसी न किसी तरह से अपने बड़े भाई की ज़मीन हड़पने और उसकी ज़मीन अपने नाम करवाने की कोशिश में लगा रहता था। यानी वह किसी तरह अपने बड़े भाई के पिता की ज़मीन में से उसका हिस्सा अपने नाम करवाने की कोशिश में लगा रहता था और इसलिए छोटा भाई चुपके से अपने बड़े भाई के खिलाफ साजिश रचने लगा, लेकिन वह किसी भी तरह से ऐसा करने में असमर्थ था। उद्देश्य में सफल नहीं हो सका। दोस्तों, उसके बाद जब छोटे भाई की सारी कोशिशें बेकार हो गई, तब एक दिन छोटे भाई ने सोचा कि क्यों न अपने बड़े भाई की सबसे प्रिय चीज़ यानी मस्जिद का इस्तेमाल उसके लिए किया जाए। इसलिए वह सोचने लगा कि वह अपने बड़े भाई को मस्जिद के किसी काम में फंसा दे, जैसे फसवाल चुराना, ताकि वह मस्जिद जाना बंद कर दे। और वह भी जानता था कि उसका बड़ा भाई दिन में 5 बार नमाज पढ़ता था और मस्जिद में बहुत लगाव रखता रहता था, इसलिए वह मस्जिद के बिना नहीं जा रह सकता था। इसलिए छोटे भाई ने सोचा कि अगर वह अपने बड़े भाई को मस्जिद जाने से रोक दे तो इसके बदले में ज़मीन मांग सकता है और ज़रूरत पड़ा तो भाई नमाज और मस्जिद को महत्व देते हुए उसे अपने ज़मीन दे देगा। तब छोटे भाई ने एक योजना बनाई और ज़मीन हासिल करने के लालच में उसने छोटे भाई को अंधा कर दिया। इसलिए उस बदकिस्मत व्यक्ति ने रात के अंधेरे में मस्जिद से कुछ कीमती सामान चुरा लिया, यानी चोरी कर ली। उसने मस्जिद में कुछ कीमती सामान उठाया और अपने घर ले आया और चोरी किए गए सामान को अपने घर में एक गुप्त स्थान पर छिपा दिया। और फिर वह पुलिस के पास गया और अपने भाई पे आरोप लगाया और कहा कि हमारी मस्जिद में चोरी हुई है और मस्जिद का सामान चुराने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है। दूसरी तरफ बेचारे बड़े भाई को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। वह तो मस्जिद
में जाकर सच्चे दिल से अल्लाह से दुआ कर रहा था और अल्लाह से उसी तरफ दुआ कर रहा था जैसे वो गिड़गिड़ा कर दुआ करता है और हर दुआ यही कहता है कि अल्लाह मुझे हर मुश्किल से निजात दिला दे। अगर मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाऊं तो मेरी अनदेखी में मदद कर। बड़ा भाई नमाज के बाद ऐसे दुआ करता था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि चोरी के बाद छोटे भाई ने इसका दोष बड़े भाई पे लगाया। इसलिए अगले दिन जब बड़ा भाई नमाज के लिए मस्जिद जा रहा था तो पुलिस उसे खोजते हुए उसके पास पहुंची और उसे मस्जिद ले गई। दरवाजे पे पहुंचकर पुलिस ने युवक से कहा कि उसे गिरफ्तार किया जा रहा है। यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई बहुत डर गया और पुलिस से पूछने लगा कि उसने क्या किया, उसकी क्या गलती थी, उसका क्या दोष था, उसने क्या अपराध किया था, मुझे क्यों गिरफ्तार कर रहे हो, कृपया मुझे मस्जिद के अंदर जाने दो, मुझे नमाज के लिए देर हो रही है। इस पे पुलिस ने उससे कहा कि तुम मस्जिद से कीमती सामान चुराने का आरोप है, इसलिए हम तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। यह सुनकर बेचारा बड़ा भाई दंग रह गया और सोचने लगा कि यह कैसे संभव है, वह उस पर यह आरोप किसने लगाया होगा। लेकिन उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए वह ज़मीन पे बैठ गया और अल्लाह से मदद की गुहार लगाने लगा और अल्लाह से प्रार्थना करने लगा। उसने कहा, ऐ अल्लाह, इस मुसीबत की घड़ी में मेरी मदद करो। अल्लाह, तू जानता है कि मैं चोर नहीं हूँ, मैं कभी किसी की चोरी नहीं करता और न ही मैं मस्जिद से यह कीमती सामान चुराया है अल्लाह, अपनी शक्ति से मुझे ऐसा चमत्कार दिखा दे कि हर कोई इस पे विश्वास करने पे मजबूर हो जाए। यह जान लो कि मैं निर्दोष हूँ। दोस्तों, मस्जिद के दरवाजे पे पुलिस को देखकर आसपास के बहुत से लोग इकट्ठा हो गए और वे सभी पुलिस वालों से कहने लगे कि इस लड़के को अच्छी तरह से जानते हैं, यह लड़का निर्दोष है, क्योंकि यह लड़का 5 साल का है। यह इस मस्जिद से यही पे नमाज पढ़ने आता है। इस लड़के के संस्कार भी बहुत अच्छे हैं, इसलिए हम सभी गवाही देते हैं यह चोरी नहीं कर सकता। इसलिए जिसने भी इस पे आरोप लगाया है वह सरासर झूठ है। लेकिन उसकी गवाही सुनने के बाद पुलिस को यकीन नहीं हुआ और वह कहने लगे कि हमारे पास इस लड़के के खिलाफ पुख्ता सबूत है, सबूत मिल गए हैं, इसलिए हम इसे गिरफ्तार करेंगे। इसी बीच उस लड़के का छोटा भाई भी वहां पहुंच गया और फिर वो अपने बड़े भाई को एक तरफ से ले गया और कहने लगा कि यह सब मैंने ही किया है, मैंने तुम्हें दोषी ठहराया है। अगर तुम्हें अपने सवालों का जवाब देना है तो अगर तुम अपनी इज्जत की कीमती है तो अपनी ज़मीन मुझे सौंप दो। तुम्हारे हिस्से में जो ज़मीन आई है उसे मेरे नाम कर दो, मैं तुम्हारा इज्जत बचा लूँगा और तुम्हें जेल जाने से बचा लूँगा। मैंने मस्जिद का जो भी कीमती सामान छिपाया है उसे पुलिस को सौंप दूंगा, मैं उसे सौंप दूंगा। यह सुनकर बड़े भाई को बहुत दुख हुआ। वह समझ गया कि यह सब उसके छोटे भाई ने किया है। छोटे भाई की यही बातें अपने बड़े भाई को बता रहा था। तभी भाई ने उसे पकड़ लिया। अल्लाह की ताकत, कहीं से एक बंदर प्रकट हुआ। उसके हाथ में मस्जिद का कीमती सामान था जिसे छोटे भाई ने मस्जिद से चुराया अपने घर में छिपा रखा था। यह देखकर छोटे भाई का चेहरा पीला पड़ गया। पुलिस ने भी बंदर के हाथ में कीमती सामान देखा। वह सामान देखकर वह हैरान रह गए और उन्हें पता चल गया कि जिस लड़के को वह गिरफ्तार करने वाले थे वह निर्दोष था। तभी बंदर ने उन पे हमला कर दिया। वह पुलिस को अपने साथ ले गए, उन्हें बताया कि वह अपने छोटे भाई के घर में सामान चुराया है। तो पुलिस को पता चल गया कि उसका छोटे भाई ने मस्जिद से सामान चुराया है और सबको पता चल गया कि असली चोर उसका भाई है। पुलिस ने छोटे भाई को गिरफ्तार कर लिया और जब उससे पूछताछ की गई तो वह छोटे भाई ने सारी बातें पुलिस को बता दी। इस बीच बड़ा भाई अल्लाह के सामने सजदे में गिर पड़ा और अल्लाह का शुक्रिया अता किया। अब अल्लाह ने सही समय पे बंदर भेजकर उसकी मदद कैसे की और इस तरह पूरे गांव को उसकी बेगुनाही का सबूत मिल गया। यह देखकर सबका अल्लाह पे भरोसा और भी मजबूत हो गया। दोस्तों, आज की घटना आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही एक घटना रज्जाक नाम के साथ हुआ था। उसका मेडिकल स्टोर था। रज्जाक ने अपनी ज़िंदगी के ऐसी घटना बताई जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। रहीम बचपन से ही मेडिकल स्टोर चलाते थे। पंज वक्त था
वह नेक और धार्मिक व्यक्ति थे। नमाज के अलावा वह ज़्यादातर समय तहज्जुद और कुरान की तिलावत में बिताते थे। वह पूरी रात कई बार नवाफिल पढ़ते थे और हर दिन नमाज और ज़कात का पूरा ध्यान रखते थे। ज़िंदगी बीतती गई और वह रहीम ने शादी नहीं की। उसके परिवार वाले उन पे शादी का दबाव बनाने लगे। इस स्थिति में और वह अपने परिवार के दबाव में रहीम को शादी करने का फैसला करना पड़ा। शादी के बाद रहीम की ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसकी रात की नमाज धीरे धीरे कम होने लगी और ख़ास तौर पर रमज़ान के दौरान जब वह नमाज पढ़ता था तो तहज्जुद की नमाज भी कम होने लगी और उसकी नमाज भी कम होने लगी। एक समय ऐसा आया जब वो पाँचों नमाजों में गलतियां करने लगा और फिर अचानक रहीम मुश्किलों में फंस गया। मेडिकल स्टोर की आमदनी कम हो गई और कर्ज बढ़ने लगा। रहीम की खुशहाल ज़िंदगी पे बुरा असर पड़ा और वह हर वक्त तनाव में रहने लगा। इसी दौरान एक मेडिकल स्टोर पे एक व्यक्ति दवा लेने आया। रहीम इतनी परेशानी में था कि उसने उसे गलत दवा दे दी, जिससे वह व्यक्ति बाल बाल बच गया और उसने रहीम के खिलाफ़ केस दर्ज कर दिया, जिसके बाद उसकी दुकान सील कर दी गई। उसका व्यापार पूरी तरह बंद हो गया। इसी बीच रहीम के पिता की तबीयत भी ख़राब हो गई और रहीम ने अब तक जो भी कमाया था वह सब अपने पिता के इलाज में खर्च कर दिया। यह हालत देखकर उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर रहीम के पास चली गई। उसके पास कुछ भी नहीं बचा और रहीम ने ज़िंदगी से पूरी तरह उम्मीद खो दी। एक दिन रहीम आंगन में अपनी माँ के गोद में सिर रखकर रो रहा था और सोच रहा था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि अचानक उसकी नज़र अलमारी पे पड़ी। वह वहाँ गिरा जहाँ पवित्र कुरान रखी थी और उसे तुरंत झटका लगा और उसे समझ में आया कि उसने क्या गलती की है। वह तुरंत उठा, वजू किया, नमाज पढ़ी, सजदे में गिर पड़ा और माफ़ी मांगता रहा और रोता रहा। है अल्लाह, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी तेरी इबादत करने में गुजार दी। उसने अपना समय मोहब्बत में बिताया, उसने अपना समय आपकी इबादत में बिताया और दुनियावी कामों में इतना खो गया, आपको भूल गया। इसके बाद उसने फिर से दिन में 5 बार कुरान पढ़ना शुरू कर दिया और हर रात अपनी गलतियों की माफ़ी मांगना लगा। प्यारे दोस्तों, सिर्फ 9 दिन ही बीते होंगे और फिर से उसके घर वही व्यक्ति आया जिसे रहीम ने गलत दवा दी। और जिस व्यक्ति ने मुझे दवा दी थी वह कहने लगा कि आपने जो दवा दी थी उससे मेरी तबीयत ज़रूर ख़राब हुई, लेकिन उसी दवा से मेरी बीमारी चमत्कारी ढंग से ठीक हो गई और अब मैं आपके खिलाफ़ दर्ज केस वापस ले रहा हूं। उसके बाद रहीम को उसकी दुकान वापस मिल गई, यानी अब्दुल्ला को उसका मेडिकल स्टोर वापस मिल गया और आमदनी पहले से ज़्यादा बढ़ने लगी। उसने अपने पिता का भी इलाज कराया और उसकी आमदनी भी वापस आ गई। दोस्तों, जो भी होता है अल्लाह की मर्ज़ी से होता है। अगर कोई काम अल्लाह की मर्ज़ी से नहीं हो रहा है और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो हमारे गुनाहों की वजह से हो रहा है। इसलिए हर इंसान को हमेशा अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए और हर वक्त अस्तगफुरुल्लाह करना चाहिए। नमाज के प्रति वफादार रहना चाहिए और नमाज पे अमल करते रहना चाहिए। अगर कोई इंसान नमाज नहीं पढ़ता तो ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में कई तरह की परेशानियां नज़र आती हैं। वह अगर नमाजी है और नमाजी होने के साथ साथ उसका दिल नरम और जाता है, वह तकब्बल है, ईर्ष्यालु है और ईर्ष्या पाक से किसी का बुरा नहीं सोचता। वह सिर्फ अल्लाह का सोचता है। जो जात पात को मानता है वह अल्लाह के संत की तरह जीवन बिता। वह अपने को परेशान करने वाले के लिए दुआ करता है। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ऐसे व्यक्ति पे रहम करता है और अल्लाह तबारक व तआला ऐसे व्यक्ति को कामयाब बनाता है। अगर हाँ तो हमेशा अच्छा सोचना याद रखना, अपने बारे में अच्छा सोचना, दूसरों के बारे में अच्छा सोचना। जो भी तुम्हें अपने दिल लिए अच्छा लगता है वही दूसरे के लिए भी ये पसंद करो और इंसान जो सोचता है अल्लाह उसे वैसा ही इनाम देता है। इसलिए अपना अभियान अच्छा रखो और अपने गुनाहों को छिपाओ। अल्लाह से क्षमा मांगते रहो और बड़ा दयालु और कृपालु है, वो हमारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। उस व्यक्ति की जीवन में खुशियाँ आने लगी, उस व्यक्ति के जीवन में शांति आने लगी। भले ही उसके पास बहुत नेमतें और उसके बहुत धन संपत्ति ना हो, लेकिन वह जो भी कमाता है चाहे वो कितना भी क्यों ना हो, उसमें नेमत होती है, उसमें शांति होती है। वरना बहुत से लोग अधैव धन से करोड़ों कमाते हैं लेकिन उसमें नेमत नहीं होती, उसमें शांति होती है। ऐसे लोगों के पास वह धन नहीं होता, उसके लिए वह शांति नहीं होती और जल्द ही ऐसे कर सकते हैं।
दोस्तों एक बार एक गांव में एक मुसलमान की मौत हो गई। उसके परिवार के सदस्यों या रिश्तेदारों को पता नहीं चल सका। और जब कोई मुसलमान मर जाता है तो और हालत में हो जाता है, उसके घर में कोई मौजूद नहीं होता है, तो उसके रिश्तेदारों के बारे में कोई नहीं जानता। ऐसी स्थिति में गांव वाले और आसपास के लोग इस दुनिया से चले गए। व्यक्ति नहलाने का जिम्मेदारी लेते हैं और उसे कफन की भी इंतज़ाम करते हैं। ठीक उसी तरह से जैसे एक मुसलमान मर गया, उसके घर पे कोई नहीं था जो उसे दफन का इंतज़ाम कर सके। गांव वालों ने मुसलमान को नहलाया, जिम्मेदारी ली। जैसे स्नान के बाद अंतिम संस्कार की तैयारी की जाती है, ठीक उसी तरह से मुसलमान के अंतिम संस्कार की तैयारी की गई थी। मुसलमान भाई के अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हुई। फिर नमाज जनाजे का ऐलान हुआ और अंत मोहल्ले में पूरा गांव के लोग उसे कब्र तक पहुंचाने लगे और कब्र खोदने का काम शुरू हुआ। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि अक्सर कब्रें इतनी पुरानी हो जाती है कि उसके निशान भी मिट जाते हैं। इस मुसलमान की कब्र भी ऐसी ही पुरानी कब्र के बगल में खोदी जा रही थी। और दोस्तों जब उसकी कब्र खोदी जा रही थी तो कब्र में जोर पड़ने के कारण ज़मीन धंस जाती है, जिससे कब्र में मृत व्यक्ति के पैर दिखाई देने लगते हैं। और जब इस नई कब्र को खोद रहे थे तो लोगों ने पुरानी कब्र में यह देखा कि कोई आदमी लेटा हुआ है, लेकिन उसकी कब्र से खुशबू आ रही है। तो ये पता लगाने के लिए गांव में पूछने गए कि यह किस व्यक्ति की कब्र है। पूछते पूछते पता चला कि यह कोई फलाने की कब्र है। तो वह इसे पता लगाने में सक्षम रहे। तो उसे पूछा गया कि इनकी कब्र से खुशबू आ रही है, ये कौन नेक बंदे हैं। तो उसके घर वालों ने बताया कि एक 5 वक्ती नमाजी था, वो किसी से जलन नहीं करता था, इसलिए अल्लाह ताला उसे ऐसी नेमतों से अता फरमाया है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों आज का वाक़या यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।